मोबाइल केले की दुकान वाला। शंकरपुर गांव में सिराज नाम का एक आदमी रहता था। सिराज पास ही के शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। खाली समय में वो केलों की खेती करता था। जो भी केले पैदा होते वो उन्हें बच्चों को खाने के लिए मुफ्त देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया। सिराज की फैक्ट्री भी बंद हो गई। सेठ ने सिराज से कहा, सिराज, हमें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। क्या कह रहे हो सेठ जी आप नौकरी से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगा, क्या कमाऊँगा और क्या खाऊँगा। सिराज मायूस होकर घर लौट आता है। क्या करूं सलमा, महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया है, मुझे काम से निकाल दिया गया है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, कैसे हमारा गुजारा होगा। यह सुनकर सलमा सिराज से कहती है, यूँ चिंता करके क्या होगा जी, आपके केले के खेत हैं। पहले आप मज़े के लिए वहाँ पर काम किया करते थे, अब आमदनी के लिए करिए। महामारी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप साइकिल पर जाकर अपने केले बेच दीजिए। मानवता की सेवा भी होगी और आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की बातें ध्यान में रखना। अगले दिन सिराज अपने खेत से केले तोड़कर अपनी साइकिल के पीछे एक टोकरी में डाल लेता है और महामारी से बचने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर गांव में केले बेचना शुरू कर देता है। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग जो महामारी के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर के आगे केले वाले को देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने सिराज से केले लेने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सिराज के केले बिकने लगे। सिराज ने मेहनत करके अपनी केलों की खेती दोगुनी कर दी और वो केलों के साथ साथ लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान भी पहुंचाया करता था। उसकी नेक दिली को देखकर लोग उसकी तारीफ करते थे। सिराज, तुम्हारा धन्यवाद, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। इस महामारी में हम तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम अपना ख्याल रखते हुए हमें चीज़ें घर में पहुंचा रहे हो। कुछ समय बाद सिराज के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक गाड़ी खरीद लेता है और गाड़ी में भरकर केले बेचना शुरू करता है। अब वो शहर जाकर भी केले बेचता था, लेकिन वो केले बेचने के साथ साथ लोगों को महामारी से बचने के उपाय भी बताता था। केले ले लो केले, केले खा लो केले, अपनी ताकत बढ़ाओ, महामारी से बचो, मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइज करो, दूरी बनाकर रखो, केले ले लो केले, अच्छे अच्छे केले, ताजे ताजे केले। सभी लोग सिराज की बात सुनते और मानते थे। सिराज की जागरूकता की वजह से उनका गांव महामारी से सुरक्षित हो गया। सभी लोग सिराज को सिराज मोबाइल केले की दुकान वाले के नाम से जानने लगे। ऊंट गाड़ी वाले की सफलता। अस्तपुर गांव में शर्मा जी का एक अनाथालय था। उस अनाथालय में शर्मा जी गरीब बच्चों को पालते पोसते थे। अस्तपुर गांव एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था, इसीलिए वहां पर कई सारी सुविधाएं जैसे सब्जी और दूध पहुंचाना मुश्किल था। एक दिन शर्मा जी पास के गांव में जाते हैं। उस गांव में खूब सारे खेतों में सब्जियां उग रही थी और किसानों ने तबेले में गाय और भैंसें पाल रखी थी। यह देखकर शर्मा जी खुश हो जाते हैं। वो एक किसान से बात करते हैं, भाई, क्या तुम अस्तपुर में सामान पहुंचा सकते हो? तुम्हारे पास तो काफ़ी सब्जियां हैं और गाय भैंसे भी हैं, इनका दूध भी तुम बेचते होंगे। हाँ साहब, बेचते तो हैं, लेकिन रेगिस्तान पार कर कर उस छोटे से अस्तपुर गांव में भला मैं क्यों जाऊं? वहां जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और रास्ता भी तो कितना कठिन है, रेगिस्तान पार करके जाना पड़ेगा। शर्मा जी उस गांव के सभी किसानों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी किसान अस्तपुर में सब्जियां और दूध की सप्लाई देने को तैयार नहीं होता। शर्मा जी निराश होकर अस्तपुर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो एक खाली ऊंट गाड़ी लेकर जा रहा था। शर्मा जी उस लड़के को रोककर पूछते हैं, अरे अरे बेटा रुकना तो, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? जी नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं तो बस यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आया था कि ताकि 2 पैसे कमा सकूं। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो? ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। क्या तुम इस गांव से सब्जियाँ, फल और दूध और बाकी सामान अस्तपुर गांव पहुँचा सकते हो? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल,
मेरे पास तो ऊंट है और ऊंट तो रेगिस्तान की सवारी होता है। ये तो शहंशाह है जो रेत में दौड़ सकता है। मैं बिल्कुल असपुर आपका सामान पहुंचाऊंगा। शर्मा जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं और वो उस लड़के की बात एक गांव के किसान से करा देते हैं, जो कि उनको सब्जियां और दूध देने को तैयार हो जाता है। शर्मा जी ढेर सारी सब्जियां और दूध इत्यादि उस गाड़ी में लाते हैं। ताजी सब्जियां, फल और दूध देकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इधर उस किशोर को ऊंट गाड़ी का काम मिल जाता है। अब वो लड़का रोजाना गाँव से फल और सब्जियां आदि अस्तपुर के अनाथालय में सप्लाई करने लगता है। एक गांव में आयाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह पपीता का व्यापार करता था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उसी गांव में विशाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी भी रहता था। विशाल रोज आयाराम के यहाँ पपीता खरीदकर गांव के गलियों में जाकर बेचता था। उसी तरह अपना जीवन गुजारता था। एक दिन विशाल के पास पपीता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी आयाराम ऐसा बोलता है, क्यों रे विशाल, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं मिलेगा। चलो चलो जाकर पैसे लाओ। विशाल निराश होकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, ओहो, क्या हुआ जी, तुम इतने जल्दी कैसे लौट के आ गए? क्या करूं भगवान, आयाराम सेठ ने पैसे बिना पपाया नहीं दिया, इसीलिए कुछ सूझा नहीं। देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं। ये लो मेरा चांदी का घुंघरू, ये बेचकर पपाया खरीदो और कुछ पैसे कमाओ। विशाल ने चांदी के घुंघरू बेचकर आयाराम के यहाँ जाकर कुछ पपीता खरीदा और अपने ठेले पर रखा। लेकिन खड़ूस आयाराम उसको सारे खराब पपीता देता है। बाजार में जाते ही उसके पास पपीता कोई नहीं खरीदता। सब खराब पपीते को देखकर विशाल रोने लगता है और सब फेंक देता है। खाली ठेला लेकर घर आते हुए रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को मिलता है। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे एक कार वाले ने एक्सीडेंट करके चला गया है। मैं सभी को मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं किया। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है काका, आ जाओ, मेरे ठेले पर बैठो। ऐसा कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी ठेला रोकने के लिए बोलता है, अरे क्या हुआ काका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ घर नहीं है। बेटा, मेरा घर उस झाड़ुओं के पीछे है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। तुम ये पपीता लो और बाजार में जाकर बेच लो, तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। विशाल चौंक जाता है। जैसे ही विशाल बाजार में जाता है, देखते देखते ठेले पर रखा हुआ पपाया एक विशाल बड़ा पपाया बन जाता है। विशाल हैरान हो जाता है। सभी लोग उसे देखने वहां पर आ जाते हैं। फिर विशाल ने उस पपाया को काटकर बेचना शुरू कर दिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि पूरा का पूरा पपाया बिक गया और ऐसा वह 5,000 रुपए कमाता है। हे भगवान, तुमको लाख लाख शुक्र है, तुम ही उस काका के रूप में आकर मुझे सहायता किया है। बाद में विशाल जाकर सारे पैसे अपने बीवी को देता है। अरे ये क्या है जी, इतना सारा पैसा? फिर विशाल सारी बात अपने बीवी को बोलता है और रोज जाकर एक पपीता खरीद कर अपने ठेले पर रखता है और वो बड़ा विशाल पपीता बन जाता है। ऐसे ही उसे बेचकर बहुत खुशी से रहने लगा। विराजपुर नाम के एक शहर में अनमोल करके एक आदमी रहता था। अनमोल एक कुरियर कंपनी में काम करता था। वह उनके माता पिता और बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अनमोल रोज उसका पुराना खटारा स्कूटर लेकर कुरियर देने पूरा शहर और गांव घूमता था। उसका स्कूटर पुरानी होने की वजह से प्रति घंटा 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा जा नहीं पाती थी, इसीलिए उसका कुरियर डिलीवरी देर हो जाती थी। एक दिन उसका मैनेजर ने उसको बुलाया और ऐसा बोला, अरे अनमोल भाई, तुम कुरियर को डिलीवरी इतना देर करोगे तो कैसा चलेगा? तुमको पता है ना कितना कंपटीशन है प्राइवेट कंपनियों में। अगर तुम देर से डिलीवरी करोगे तो हमारा कस्टमर्स चले जाएंगे और कंपनी तुमको सैलरी नहीं दे सकती। सोच लो। ठीक है सर, मैं कल से सावधान रहूंगा। लेकिन सब कुरियर वालों को अच्छी स्कूटर और बाइक इस्तेमाल करते हुए देखकर वो भी नया गाड़ी खरीदने की सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर अनमोल और उसके कंपनी में दो दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं। अरे यार,
मैं एक लकड़ी की हेलीकॉप्टर बनाना चाहता हूं और उस हेलीकॉप्टर से हम जल्दी कुरियर डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है। क्या बोलते हो यार? लेकिन यार, वह उड़ेगा कैसे? अरे यार, भूल गए कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं स्कूटर के इंजन के साथ लकड़ी की हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूं। आइडिया तो एकदम सही है यार। ऐसा सोचकर तीनों दोस्त मिलकर अनमोल के स्कूटर को हेलीकॉप्टर में बदल डालते हैं और अगले ही दिन से अनमोल कुरियर डिलीवरी उसी लकड़ी के हेलीकॉप्टर से करने लगा। वह टाइम से पहले ही डिलीवर कर रहा था। अनमोल को देखकर उसके दो दोस्त भी ऐसा ही एक लकड़ी की हेलीकॉप्टर मांगा और अनमोल उनको बहुत ही कम दाम में उनके स्कूटर को लकड़ी की हेलीकॉप्टर में तैयार कर कर देता है। इन तीनों को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हुए देख उसका मैनेजर ऐसा बोला, अरे भाई लोग, तुम्हारा हेलीकॉप्टर देखा है मैंने। वाह, बहुत ही अच्छा है और इस जमाने से बिल्कुल ही आगे है। अनमोल, मैं तुम्हारा नाम एनुअल अवार्ड्स के लिए रिकमेंड कर दूंगा। तभी से अनमोल पूरे कंपनी में बहुत ही मशहूर हो जाता है और मैनेजर ने कंपनी में सारी एम्प्लॉयज की स्कूटरों को हेलीकॉप्टर में बदलने का कॉन्ट्रैक्ट भी अनमोल को देता है। ऐसा अनमोल बहुत ही कम दाम में सारे स्कूटर को हेलीकॉप्टर में बदल देता है। ये सब देखकर कंपनी वाले ने अनमोल को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हैं। इस बात से खुश होकर एक दिन अनमोल अपने माता पिता और बीवी को उसी लकड़ी के हेलीकॉप्टर में सारा शहर दिखाने के लिए ले जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक आइडिया जिंदगी को बदल सकती है।